रोज़े आशूरा इमाम हुसैन ने एक आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद फरमाया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद कर सके, है कोई जो हरम अहले बैत का दिफा कर सके। हम कहेंगे अपने मौला से, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, आपने जब आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद फरमाई थी हम मौजूद नहीं थे, हमारे जिस्म मौजूद नहीं थे, हमें ख़बर नहीं है आपने आवाज़ इस्तिग़ासा कब और कैसे बुलंद फरमाई थी, हमने सिर्फ सुना। लेकिन आज 1300 कुछ सालों के बाद जब ये आवाज़ इस्तिग़ासा हमारे कानों तक पहुँची तो बिला साख्ता हमने दोनों हाथों को बुलंद किया और अपने मौला से खिताब किया और फरमाया, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इन कान लम युजिबका बदनी इंद इस्तिग़ाफ़िक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, अगरचे वक्त इस्तिग़ासा हमारे बदन मौजूद नहीं थे, हमने आपकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा क्योंकि बदन मौजूद नहीं थे। इन काना लम युजिबका बदनी इंद इस्तिग़ाफ़िक फ़क़द अजाबका रूही व क़ल्बी व हवाई व समई व बसरी व कुल्लु शै। ऐ मेरे मौला, हमारे बदन मौजूद नहीं थे जो उस वक्त हम आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहते, लेकिन आज 1300 कुछ सालों के बाद हम अपने कानों के ज़रिए आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं, हम अपनी खिताबत के ज़रिए आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कह रहे हैं, हम मजलिसों में शिरकत करके आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कह रहे हैं, हम अपनी आँखों के ज़रिए आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कह रहे हैं, हम आप पे रो कर आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा पे लब्बैक कह रहे हैं और इस तपती हुई धूप में खड़े होके हम याद दिला रहे हैं, ऐ यज़ीद मलऊन, ज़रा सोच, अगर ये शिया जिन्हें हुसैन ने 1300 कुछ सालों पहले याद किया था, अगर ये सारे के सारे करबला में मौजूद होते तो जिस नतीजे पे तू पहुंचा उस नतीजे पे पहुंच ना पाता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर ये शिया मौजूद होते जिन्हें इमाम हुसैन ने करबला ये मुअल्ला की जलती हुई रेत पे बारहा याद किया, आखिरी औकात में जब सैयद सज्जाद, मैं थोड़ी देर का मुकद्दमा फिर इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल इमाम सज्जाद आपकी खिदमत में, आखिरी लम्हात ये जो आप लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ नाम हुसैन पे जमा हो रहे हैं, इसका नतीजा ये नहीं, इसकी गरज ये नहीं है कि आप किसी शय को देखने के लिए आए हैं या किसी अंजुमन को या किसी खतीब को सुनने के लिए आए हैं, बल्कि हदफ व गरज ये है क्योंकि मेरे मौला ने 1300 कुछ साल पहले हमें याद किया था और अपने बेटे सैयद सज्जाद का बाजू पकड़ के कहा था, ऐ मेरे सैयद सज्जाद, ऐ मेरे बेटे, बल्लिग शिअती मिन्ना सलाम, मेरे शियों को मेरी तरफ से सलाम कहना और उनसे कहना, ऐ मेरे शियों, काश तुम करबला में होते, हुसैन की मजलूमियत अपनी आंखों से देखते। जगह जगह इमाम हुसैन ने अपने शियों को याद किया,
ये तपती हुई धूप, यकीनन बहुत सारे लोग जिन्हें धूप से थोड़ी परेशानी होगी, गर्मियों से परेशानी होगी। मैं एक रवायत के चंद फ़िक्रे आपकी खिदमत में पेश करूँगा, फिर इंशाअल्लाह फ़दाइल की दरिया में आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। इमाम ने फरमाया, तुम्हें पता है इन मजलिसों की अज़मत क्या है? बिलखुसूस ये जो धूप में हम नाम हुसैन पे एक जगह जमा होते हैं, इसकी अज़मत क्या है? मौला ने फरमाया, इधर आओ। एक साहब को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, क्या तुम अपने घर में मजलिसें बर्पा करते हो? ये रवायत के अल्फाज हैं, अतजलिसून। ये रवायत वसाइल शिया में मौजूद है। हजरत ने फरमाया, अतजलिसून, क्या तुम अपने घर में मजलिसें बर्पा करते हो? सहाबी ने मौला की खिदमत में अर्ज़ किया कि मौला बेशक हम अपने घरों में मजलिसें बर्पा करते हैं। हजरत ने फरमाया, अतुहद्दिसून, क्या तुम उन मजलिसों में हमारे फ़दाइल पे गुफ्तगू करते हो? ये देखिए हजरत ने मजलिसों का निसाब बता दिया। गोया हजरत बताना चाहते हैं मजलिस हुसैन कहते ही उसे हैं कि जिसमें हमारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब व मसाइब पे गुफ्तगू हो, उसे मजलिस कहते हैं। हजरत ने फरमाया, अतुहद्दिसून, क्या तुम उन मजलिसों में हमारे फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू करते हो? हाथों को जोड़ा के मौला बिस्मिल्लाह, हम अपनी मजलिसों में आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते, हम अपनी मजलिसों में शहादत हुसैन को याद करते। हजरत के जुमले देखें और वो गर्मी जो आपने अपने जहनों में तसव्वुर की है, उस गर्मी को भूल जाएंगे। हजरत ने फरमाया, वल्लाह, ये छठे इमाम की कसम और छठे इमाम के जुमलात हैं। हजरत ने फरमाया, वल्लाह इन्नी उहिब्बु अन अकून मअकुम फी बअद तिलकल मजालिस, के खुदा की कसम मैं जाफर सादिक ये ख्वाहिश करता हूँ, ये तमन्ना करता हूँ कि तुम्हारी उन बाज़ मजलिसों में आके शिरकत कर सकूं, कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी उन मजलिसों में आके शिरकत कर सकूं। रिवायत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यकीनन जहाँ मजलिसें बर्पा होंगी वहाँ लोग ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा, गर्मी लगेगी, गर्मी की वजह से पसीना निकलेगा। जब एक किसी का पसीना निकलता है तो दूसरा उसका पड़ोसी उसके पसीने से दूर भागता है, बदबू महसूस होती है। लेकिन ये पसीना कहीं और का पसीना नहीं है, फर्श अज़ाए हुसैनी का पसीना है, ये अज़ाए हुसैनी का पसीना है। मौला के जुमलात देखें, किसी खतीब की खिताबत या जाकिर की जाकिरी पे आप दाद नहीं देंगे, मौला के जुमलात पे। हजरत ने फरमाया, सुनो कि तुम मजलिसें बर्पा करते हो? जी मौला, कि मेरी ख्वाहिश ये है कि उन मजलिसों में आके शिरकत कर सकूं। हजरत ने फरमाया, सुनो, वल्लाह इन्नी उहिब्बु रीहुकुम व अरवाहुकुम, कि खुदा की कसम उन मजलिसों में जब तुम बैठते हो, तुम्हारे बदन से जो पसीना निकलता है, मैं जाफर सादिक खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे बदन का निकला हुआ पसीना मुझे पसंद है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। यहाँ हर कोई आया हुआ है, हर कोई हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए आया है और यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आया है। कोई ऐसा है कि जो यजीदियत मुर्दाबाद के नारे से इनकार करे? बेशक आप सारे के सारे जमा हुए हैं यजीद के जुल्म को कंडम करने के लिए, और जाहिर सी बात है वो मुसलमान फहरिस्त इस्लाम से खारिज हो जाता है जो यजीद के जुल्म का दिफा करे। जो भी अगर आपको नजर आए जो यजीद के जुल्म का दिफा करे, जो यजीद को डिफेंड करे, समझ जाओ फहरिस्त इस्लाम से वो खारिज है। आप लोगों में से वो माए बहनें जो यजीद के जुल्म को कंडम करना चाहती हैं, आप अगर चाहती हैं कि यजीद को परेशान करें, यजीद को जलाएं, तो अपने पर्दों की हिफाजत करें। वो शिया हैदर सफदर जो इस फर्श मजलिस पे आए हैं, अगर वो चाहते हैं यजीद को जलाएं, यजीद को परेशान करें, तो पुरजोर हुसैन पे गिरिया करे, पुरजोर सीनों पे हाथ मारे। यकीनन मातम की बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारे उलमा ने मुख्तलिफ दलीलें बयान की, लेकिन आपके लिए बस इतना काफ़ी, जितना आप रोते हैं उतना ही आपका वो मुखालिफ किलसता है। जितना आप रोते हैं उतना ही आपका वो मुखालिफ किलसता है। बस जुमले आपकी नजर कर रहा हूँ। आप चाहते हैं यजीद के गाल
पे तमाचे लगाए तो जाए जवानों से कहे मातम की सफों में खड़े हो और तेज तेज सीनों पे हाथ मारे। जितनी तेज आप अपने सीने पे हाथ मारेंगे उतनी तेज यजीद के गाल पे तमाचा बन के लगेगा। जिंदाबाद। यकीनन यकीनन आप थके होंगे, थोड़ा बहुत तो थकावट का एहसास हर किसी को होता है। ये भी इंसानी फितरत का तकाजा है कि इंसान थक जाता है और जाहिर सी बात है मैं भी थका हुआ और ये मैं कह सकता हूँ कि शायद इस मजमे में अगर 10 सबसे ज़्यादा थके हुए लोगों की गिनती की जाए तो उनमें से एक मैं हूँगा। मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा लग रहा है। मैं सुबह पहुँचा, मुझे पहली मजलिस नहीं पढ़नी थी लेकिन वो भी मैंने पढ़ी, तो जाहिर सी बात है गला भी इतना ज़्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन मुझे आप लोगों पर भरोसा है, मौला पे भरोसा है। इंशाअल्लाह मैं अपनी बातें आप हज़रात तक नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीनन हम यजीद के जुल्म को कंडम करने के लिए आइए कुछ यजीद को खिताब करते हुए कुछ जुमले कहता हूँ। यजीद तू बड़े गुरूर में था ना, तू बड़े घमंड में था ना कि हमने हुसैन को मार दिया, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब मैं यजीद से कहूँगा तेरी तो कब्र का निशान ही नहीं है ना, तब भी मैं तुझसे कहूँगा जरा आ देख और इन हुसैनी चेहरों को देख, क्या तुझे अंदाज़ा नहीं लगता कि तेरा नामो निशान मिट चुका है, हुसैन का नाम रहती नस्लों तक जिंदा रहेगा। यजीद हुसैन को मिटाने के लिए आया था। ये मैंने जुमले बारहा कहे थे। यजीद तू हुसैन को मिटाना चाह रहा है, हुसैन छोड़, वो हुसैन का गुलाम सियाह जौन जो एक रात का हुसैन का साथी था तो उसे न मिटा सका, हुसैन को क्या मिटाएगा। और आगे बढ़ूं, जॉन को छोड़, वो एक रात का मोमिन हुसैन इब्ने अली का सिपाही हुर का नाम मिटा न सका, हुसैन को क्या मिटाएगा। और आगे बढ़ूं, जॉन को छोड़ो, हुर को छोड़ो, खुदा की कसम जिस घोड़े पे हुसैन सवार होते थे तो उस घोड़े को मिटा न सका, तो उस घोड़े को मिटा न सका। आज जिस 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 तख्तो ताज पर तुझे बड़ा नाज था, तख्तो ताज पे नाज था ना, तू जिस तख्तो ताज पे गुरूर और घमंड के साथ बैठा हुआ था, सैदानियों की तरफ खिताब कर रहा था, मुस्कुराते हुए सैयद सज्जाद को परेशान कर रहा था, इमाम के लबों पे छड़ियाँ मार रहा था। बड़ा गुरूर है ना, बड़ा गुरूर तुझे अपनी सल्तनत पे था, बड़ा गुरूर तुझे अपने तख्त पे था, बड़ा गुरूर तुझे अपने ताज पे था। जरा अब आ देख तो आके, कहाँ गया तेरा तख्तो ताज, कहाँ गई तेरी सल्तनत, कहाँ गई तेरी हुकूमत, कहाँ गया वो तेरा वकार, कहाँ गए वो तेरे सिपाही। आज भी वही जगह है जहाँ तू बैठा था, वो फर्क इतना है कि आज उसी शहर में अली की बेटी ज़ैनब की हुकूमत है। आज उसी शहर में अली की बेटी ज़ैनब की हुकूमत है, लेकिन यजीद तेरा नाम और निशान नहीं है। तो हुसैन को मिटाना चाह रहा था, तो हुसैन को मिटाने के लिए आया, तुझे बड़ा गुरूर और घमंड था। ये एक एक चेहरे जो तुझे छोटे छोटे से बच्चों की ज़बान से लब्बैक या हुसैन की सदाएं मिल रही हैं, ये तेरे गालों पे तमाचे हैं, तमाचे। मिट गया तेरा तख्तो ताज। अगर आज उसी शहर में इंटर होगे तो सबसे पहला जुमला अगर तुम्हें नजर आएगा तो सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमदीद। वो जो कैदी थे जिनके हाथों में रसन थी, पैरों में बेड़ियां थी, आज वही कैदी उसी शहर के नहीं बल्कि दुनिया के मालिक हैं। तेरी कब्र का निशान तक नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। तेरा
नामो निशान नहीं है। आज मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो यजीद को डिफेंड करता हो। यजीद को वही डिफेंड करेगा जो यजीदी नस्ल से हो। भाई मुसलमान यजीद को डिफेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब अगर कोई लंबी दाढ़ी वाला अपने आप को मुसलमान कहे, यजीद को डिफेंड करे, तो समझ जाओ वो मुसलमान नहीं बल्कि यजीदी है, यजीदी है। इल्ज़ाम तो शियों पे लगाते जनाबे वाला, वो इमाम हुसैन को शियों ने मारा, शिया ही रोते। 1400 साल से यही तुम्हारा इल्ज़ाम है। अच्छा, मुहर्रम आते ही जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं दोस्तों से मुखातिब हूँ बल्कि भाइयों से मुखातिब हूँ, जितने भी हमारे भाई हैं, मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही छोटे छोटे से मदरसों में और छोटी छोटी सी मस्जिदों में कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो जाते हैं। किस लिए कॉन्फ्रेंस? शियों के खिलाफ। किस लिए कॉन्फ्रेंस? आज़ादारी के खिलाफ। अच्छा, सबसे बड़ी बिदअत दुनिया में बस यही है, सबसे बड़ी बिदअत यही है। अच्छा, मैंने कहा कराची में, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुए, रैलियां चली सड़कों पे। मैंने कहा वाह, आज़ादारी आते ही और मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही तुम्हारी सड़कों पे रैलियां निकलने लगती हैं। जब उसी शहर में शराब खाने खुलते फिर तुम्हें मौत आ जाती है। भाई मेरे अल्फाज पे तवज्जो कीजिएगा। जुए खाने खुलते हैं तुम्हें मौत आ जाती है। कहने लगे मौलवी साहब, जुए खाने से इतना ख़तरा नहीं है, शराब खानों से इतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है अगर इनका जवान बेटा शराब खाने जाएगा तो रात को लौट के घर पे आएगा, लेकिन इनका बेटा फर्श अज़ा पे जाएगा तो लौट के मौलवी के पास जाएगा, लौट के मौलवी के पास जाएगा। मौलवी से कहेगा अहमद तुम तो कहते थे शियों ने इमाम हुसैन को मारा। अरे शिया जिनके दिलों में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत की चिंगारियां रखी हुई हैं, तुम शियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, शियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इन्हें पता है शराब खाने से बच्चा लौट के घर आ जाएगा, जुए खाने से बच्चा लौट के घर आ जाएगा, लेकिन जो भी इमाम हुसैन की मजलिस में जाएगा वो हुसैन इब्न अली का ग़ुलाम बन जाएगा। अपने मौलवी के पास जाएगा और सर पे कुरान रखेगा और कहेगा याद करो उस दिन को जिस दिन हमें और तुम्हें महशूर होना है। अल्लाह के इस पाक कुरान की कसम खा के कहो कि शियों ने इमाम हुसैन को मारा, खा के कहो। अच्छा, ये 1400 सालों से ये बात शिया कहते चले आ रहे हैं। अच्छा, इतना आसान तो कोई कर ही नहीं सकता जितना आसान शियों ने कर दिया। करे कोई आसान? मैं कहता हूं ठीक है, शियों ने मारा। कितना शियों का बड़ा कलेजा है, शियों का कलेजा कितना बड़ा है। कहते हैं इंसान ला यकूनु ईमान, कहते हैं इंसान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह की राह में अगर कोई इंसान अल्लाह का दुश्मन है, अगरचे उसका बाप ही क्यों ना हो, वो अपने बाप से बेजारी ना करे, तब तक इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। अब भाई जुमले आपकी नजर कर रहा हूँ, शियों ने मारा, तुम कहते हो ना शियों ने मारा, चलो मान लेते हैं हमने तो नहीं मारा ना, यहाँ बैठे लोगों ने तो नहीं मारा ना, शियों ने मारा, ठीक है, शिया थे, बुजुर्गान थे, या मैं कहता हूँ कोई थे जिन्होंने मारा जिनके ऊपर शियों का लेबल लगा हुआ था। अच्छा, शियों का दिल कितना बड़ा है कि इतनी मोहब्बत हुसैन से करते हैं कि आज भी मजलिसों में बैठ के अपने अजदाद पे लानतें करने लगते हैं और कहते हैं लानत हो उस पर जिसने हुसैन को कत्ल किया, लानत हो उस पर जिसने हुसैन को मारा, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल में शरीक था, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल पे राजी था। बताओ भाई, जुमला दे रहा हूं। मैं कहता हूं शियों का दिल कितना बड़ा है जो अपने अजदाद पे लानत कर रहे हैं। अच्छा, और आसान करता हूं, तुम भी इसी बस में आ जाओ, इसी मजलिस में आ जाओ, हम दोनों हाथों को खड़ा करते हैं और कहते हैं परवरदिगारा लानत हो उस पर जिसने हुसैन को मारा, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल में शरीक था, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल पे राजी है। अब जब हम लानतें करें तो एक दूसरों के चेहरे देखिएगा, लानतें करते वक्त मुस्कुराता कौन है?
लानत लानत हम करेंगे ना, आप भी लानत कीजिए। नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं और एक जुमला आगे बढ़ाऊंगा, समझना आपका काम है। अगर ज़ियारत आशूरा पाबंदी से पढ़ते होंगे तो मैं और एक नाम बढ़ाऊंगा। लानत हो उस पर जिसने हुसैन को कत्ल किया, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल में शरीक था, लानत हो उस पर जो हुसैन के कत्ल पे राजी था, लानत हो उस पर जिसने करबला की बुनियाद रखी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लानत हो उस पर जो करबला की बुनियादें रखने वाला था। ज़ियारत आशूरा में यजीद पे कितनी मर्तबा लानत हुई है, कितनी मर्तबा लानत हुई है, पढ़िएगा नाम। फिर ये बार बार लानतें हो किस पे रही हैं? मैं हिंट दे रहा हूं। अब जाके ज़ियारत आशूरा रात को उठाइएगा, तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा। मैं एक दो जुमले समझा दूंगा, खुद ब खुद आप पहुंच जाएंगे। बार बार कहा जा रहा है अल्लाहुम्मा लअन मन अस्ससा असास ज़ालिक व बना अलैहि बुनियाना व जरा फी ज़ुल्मिही व जौरे। ऐ मेरे परवरदिगारा, यजीद पे एक मर्तबा लानत, लेकिन बार बार लानत कर रहे हैं। परवरदिगारा, लानत हो उस पर जिसने बुनियाद रखी, लानत हो उस पर जिससे जुल्म और जौर की शुरुआत हुई। ये बार बार लानतें किस पे हो रही हैं? अच्छा, यजीद ने एक शेर पढ़ा था, यजीद ने एक शेर पढ़ा था। शेर क्या था? लअबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जाअ वला वह्युन नज़ल। सुना है ना शेर? बनी हाशिम तो हुकूमत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ना कोई वही नाजिल हुई, ना कोई कुरान आया, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, कहने लगे यजीद इतना मलऊन था, इतना पलीद था कि उसने बैठ के रसूलुल्लाह पे इल्ज़ाम लगा दिया। कहने लगे वो मादअल्लाह झूठा रसूल था, मादअल्लाह ये सारे के सारे हुकूमत के चक्कर में लड़ रहे थे। मैंने कहा इस शेर की वजह से आप यजीद को बुरा कह रहे हैं? कहने लगे जी साहब, इस शेर की वजह से भी बुरा कह रहे हैं। मैंने कहा अगर इस शेर की वजह से बुरा कह रहे हैं तो पता कीजिए ये मुतशायर है, शायर कोई और था। शायर का एड्रेस मैं बताए देता हूँ, मदीने की गलियों में जाइए, पता कीजिए कौन है कि जिसने रसूलुल्लाह को सबसे पहले जादूगर कहा। पता कीजिए किसने जादूगर कहा। तो खुलासा मुसलमानों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मजलिस में जुमला कहा था, जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा हैं, मैं चाह रहा हूँ ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम हमेशा आज़ादारियों पे उंगलियाँ उठाते रहते हैं, जनाबे वाला वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, या हमारे भाई हम पे उंगलियाँ उठाते हैं। मुहर्रम आते चीखना पीटना शुरू हो जाता है, मुहर्रम आते या हुसैन करना शुरू हो जाता है, मुहर्रम आते सीनों पर हाथ मारना शुरू कर देते। मैं हाथों को जोड़ के, मैं खुल के जुमले कह रहा हूँ, हाथों को जोड़ के मुसलमानों की खिदमत में इल्तिमास कर रहा हूँ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जितनी उंगलियाँ तुम यजीद के जुल्म पर, जितनी उंगलियाँ, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जितनी उंगलियाँ तुम इमाम हुसैन की आज़ादारी पे उठा रहे हो, जितनी उंगलियाँ तुम हुसैन इब्न अली के रोने पे उठा रहे हो, इतनी उंगलियाँ अगर यजीद के जुल्म पे उठाई होती तो आज दामने इस्लाम पर दहशतगर्दी का धब्बा ना होता। अगर यजीद के जुल्म को कंडम करते तो आज मुसलमानों को आतंकवादी ना कहा जाता। याद रखो, तुम क्या सोच रहे हो ये इल्ज़ाम किसी ने हम पे लगाया? वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, उन्होंने मक्र किया, अल्लाह ने एक जाल बिछा दिया। तुम्हारा मक्र था हुसैन को मारना, अल्लाह का जाल है ता जिंदगी तुम्हें रुसवा करना। अल्लाह ने तुम्हें रुसवा किया है। तुम इमाम हुसैन के कत्ल पे तुम्हारे ज़मीर मर चुके, तुम शियों की बोग़्ज़ में यजीद को डिफेंड कर रहे हो, यजीद का दिफा कर रहे हो। खुल के मैदान में आओ, यजीद के जुल्म को कंडम करो, यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, हुसैन का साथ दो, मजलूमीन की हिमायत करो, व इल्ला ता ज़िंदगी इसी तरह से रुसवा होते रहेंगे। यहाँ भी ज़लील और रुसवा होंगे, वहाँ भी ज़लील और रुसवा होंगे।
अगर तुम्हें हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना है तो आओ, इमाम हुसैन पे उंगलियां उठाने की ज़रूरत नहीं है जनाब वाला। वो होता ये है, कहना हमें चाहिए था, कहिए बैठे, पूछना हमें चाहिए था, पूछिए बैठे, सवाल हमें करना चाहिए था, सवाल ये कर बैठे। ये हमसे सवाल करते, जनाब वाला आप रोते क्यों हैं, आप मातम क्यों करते हैं? करना हमें चाहिए था कि आप क्यों नहीं रोते, आप मातम क्यों नहीं करते? अरे हुसैन तो नबी का नवासा था, आप क्यों नहीं रोते, आप क्यों नहीं रोते? भाई इल्ज़ाम लगाना है लगाते चले जाओ कि ये जनाब ज़ैनब की बद्दुआ है शियों के लिए। जवानों सुनिएगा, ये जनाब ज़ैनब कुबरा की बद्दुआ है शियों के लिए। कैसी बद्दुआ? कि जनाब ज़ैनब ने बद्दुआ की थी कि ता ज़िंदगी ये कौम रोती रहेगी। मैंने कहा बद्दुआ कहते किसे? बद्दुआ कह सकते हैं अज़ाब। अज़ाब किसे कहते हैं? भाई ये कैफियत ऐसी है जो बच्चा भी महसूस करेगा, बूढ़ा भी महसूस करेगा। अज़ाब किसे कहते हैं? जिसमें दर्द हो, अलम हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसे क्या कहा जाता है? अज़ाब। मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, यहीं से पहुंच जाइएगा। इल्ज़ाम क्या है कि ये शियों के लिए अज़ाब है, ज़ैनब कुबरा की बद्दुआ है, लिहाजा ये बद्दुआ ये है कि ता ज़िंदगी ये रोते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये रोना हमारे लिए अज़ाब है। मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूँगा वाह क्या खूबसूरत अज़ाब है। अज़ाब कहते हैं उसे हैं जिसमें तकलीफ़ हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें अलम हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कैसा अज़ाब है? रोते हम हैं, सुकून हमें मिलता है, तकलीफ़ तुम्हें होती है। मैं तजुर्बा बताऊं। मुमकिन है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ तो चलती रहती हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं मजलिस में एक दो परेशान लोग भी मजलिसों में आते। मुमकिन है आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे हो जो प्रॉपर्टी को लेके परेशान हो, कुछ ऐसे हों कि जिनके घरों में कोई ना कोई बीमार होता है। याद रखिए तजुर्बा है, इस मजलिस के मसाइब के बाद ज़ैगम गरवी का गरेबान पकड़ के पूछ सकते तजुर्बे वाली बात बता रहा हूँ। आप लाख परेशानियों को लेके आएं और इस फर्श आज़ा पे बैठे हुसैन पे गिरिया करें, आंसू बहाएं। जब फर्श आज़ा से उठोगे तो परेशानी छोड़ के जाओगे, सुकून लेके जाओगे, सुकून लेके जाओगे। सुकून यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, यजीद ने हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया, लेकिन कत्ल करने के बाद एक भी मकाम ऐसा यजीद को मुयस्सर न हो सका जहां यजीद मुस्कुरा सका हो। तारीख गवाह, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, यजीद के दरबार में खड़े, यजीद की आंखों में आंखें डाल के जब किसी खतीब को बिठाया गया और बिठाने के बाद खतीब से यजीद ने कहा जितना तुम्हें बुरा भला कहना हो कहो। किसको बुरा भला? हुसैन इब्ने अली को गालियां दो, हुसैन के वालिद मोहतरम को गालियां दो। यजीद का वो मिंबर पे एक दरबारी मुल्ला, एक दरबारी मौलवी बैठा और यजीद की चापलूसी में अली और आले अली को बुरा भला कहने लगा। अब जैसे इसने बुरा भला कहा, इमाम सज्जाद ने कुछ जुमलात सुने और सुनने के बाद जब तहम्मुल ना कर सका, हजरत ने उस खतीब की तरफ खिताब करते हुए फरमाया वही हक अय्युहल खतीब इश्तरैत मरदातल मखलूक बिसखतिल खालिक। ऐ खतीब वाए हो तुझ पर, तूने इन लोगों को राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर लिया। तू
तू इसे यजीद को खुश करना चाह रहा है? इमाम सैयद सज्जाद ने ख्वाहिश की कि मुझे मिंबर पे बिठाया जाए, या बिनाबर अल्फाज इस लकड़ियों के अंबार पे बिठाया जाए, क्योंकि मिंबर कहते उसे हैं जहाँ से अली व आले अली के फदाइल बयान हो। भाई मैं तारीख़ी खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो कुछ ताकत थी वो पहली मजलिस में चली गई, बची खुची अब तक जा चुकी है। अब जितना मैं पढ़ूंगा वो मौला के भरोसे और आप लोगों के भरोसे पढ़ूंगा। अब जहाँ मेरी आवाज़ साथ ना दे वहाँ इंशाअल्लाह आप साथ देंगे। इमाम सैयद सज्जाद ने यजीद की आंखों में आंखें डाली और यजीद से दरख्वास्त की कि मुझे भी इजाज़त दे, तू अपने दरबार में सबको बोलने की इजाज़त दे रहा है, मुझे इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है? यजीद खामोश हो गया। यजीद ने सैयद सज्जाद को बोलने की इजाज़त नहीं दी। मुआविया बिन यजीद जो यजीद का बेटा था आगे बढ़ा, अपने बाप से कहने लगा बीमार है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है, कैदी है, इसके घर में इतने जनाजे उठ चुके, फिर तुम डर क्यों रहे हो? भाई खुतबा पढ़ने जा रहा हूं, तुम डर क्यों रहे हो? अजब नहीं, मौला का वो फरमान याद आ गया, इन्नहु ज़ुक्कल इल्म ज़ुक्कन। यजीद को पता था ये वो घराना है जहां बच्चों को चिड़ियों की तरह, जिस तरह से एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है, उसी तरह अली इब्न अबी तालिब ने अपनी नस्ल को घुट्टियों के जरिए इल्म पिलाया है। यजीद को पता है ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ बचपने में खाने की जगह इल्म से सैराब किया जाता है। यजीद को पता था अगर सैयद सज्जाद ने अपनी ज़बान खोली तो ये जो माहौल यजीद के प्रो माहौल है, ये यजीद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। यजीद जानता था। अब जब दरबार में सब ने इसरार किया, अरे इजाज़त दे दो, कैदी है, बीमार है, लाचार है, ये कहेगा तो क्या कहेगा, करेगा तो क्या करेगा। अब जब यजीद ने देखा कि सारे इसके खिलाफ हैं, यजीद ने कहा ठीक है, जाओ बिस्मिल्लाह खुतबा दो, जो तुम्हें बयान करना हो बयान करो। इमाम उस लकड़ियों के अंबार पे सवार हुए। इमाम ने लोगों को खिताब किया, यजीद को खिताब नहीं किया। बस जुमलों पे गौर कीजिएगा, यजीद को खिताब नहीं किया, क्योंकि इमाम को पता है अरे जिसके हाथ किसी इमाम मासूम के खून में रंगे हों, अल्लाह उन दिलों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह उन दिनों को हिदायत नहीं देता। ये जो बाज़ हमारे लंबी दाढ़ी वाले हमारे भाई कहने लगते बाज़ औक़ात, मुझे देखे मुझे तकलीफ़ है इन जुमलों से, मुझे तकलीफ़ है। आप जो कहने लगते हैं अरे यजीद पे लानत मत करो, यजीद को बुरा भला ना कहो, क्यों? क्यों मुमकिन है खुदावंद मुताल यजीद को माफ़ कर दे, लिहाजा तुम लानतें मत करो। मैं कहूँगा अब अगर ऐसी सूरत हाल है फिर तो हम डबल लानतें करेंगे। जब अल्लाह यजीद को माफ़ कर देगा तो हमें भी माफ़ कर देगा। भाई बस मैं जल्दी जल्दी अपनी बातों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मौला ने लोगों की तरफ देखा और फरमाया अय्युहन्नास उअतीना सित्तन व फुद्दलना बिस्सब्अ। लोगों गौर करो, खुदा ने हमें 6 फजीलतें अता की हैं और 7 चीज़ों के ज़रिए दूसरों पर फजीलत अता फरमाई है। हज़रत ने फरमाया सुनो, उअतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वश्शुजाअ वल महब्बा फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। ये आखिरी वाला जुमला याद रखिएगा, अपने दिलों की हरारत को जगाइएगा। मौला ने कहा सुनो ऐ लोगो, अल्लाह ने हमें 6 चीज़ों से नवाजा है। पहला, अल्लाह ने हमें इल्म से नवाजा, हिल्म से नवाजा, शुजाअत से नवाजा, फसाहत से नवाजा, बलागत से नवाजा। ऐ यजीद, एक चीज़ ऐसी अता की जो हमारे अलावा किसी को अता नहीं की। यजीद, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में रखी है।
हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में रखिए। गोया इमाम सज्जाद समझाना चाहते, ऐ यजीद, सरों को काट कर कटे हुए जिस्मों पर हुकूमत करना तेरा काम है, लोगों की रूहों पे हुकूमत करना हमारा काम। वफ़द्दलना बिस्सब, 7 चीज़ों के ज़रिए से हमें फजीलत दी है। तू ज़रा अपना शजरा बता सकता है? भाई इमाम सज्जाद के जुमलों से पहले वो इमाम हसन के जुमले याद आ गए। सुलह के बाद इमाम हसन मिंबर पे गए और जाने के बाद बहुत सारी आयतें बयान की। एक साहब खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे, या हसन, हम भी आपके बराबर हैं या हम आपसे बेहतर हैं? अच्छा, इमाम तो जब मिंबर पे आए, इमाम ने आयतें सुनाई। व आतिल क़ुरबा हक़्क़हू, इमाम ने सुनाया। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहू व लिर्रसूलि व लिज़िल क़ुरबा, इमाम ने सुनाया। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, इमाम ने सुनाया। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इमाम ने सुनाया। सारी कुरान की आयतें इमाम हसन सुना रहे। ये साहब खड़े होके कह रहे हैं, हम आपसे अफजल हैं, हम आपसे बरतर हैं। मैं हाथों को जोड़ के इशारे इशारे में बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पास कुरान की आयतें थी, इन्होंने बेउनवान दलील सुना दी। अगर तुम्हारे पास भी कुछ है तो तुम भी सुना दो। मैं नहीं समझे, इनके पास है लेकिन ये सुना नहीं रहे। भाई क्या कुरान में इनके बारे में कुछ है? नहीं है या नहीं? इनके बारे में है लेकिन सुनाने से डरते हैं। अमा उनके बारे में तो है। अल्लाह ने उन्हें शजरे तैयबा कहा, तुम्हारे बारे में भी कुछ है। अल्लाह ने तुम्हें शजरे खबीसा कहा, दम हो तो बयान करो। ये जो कुरान में शजरे खबीसा है ये तुम्हारा है, शजरे मलऊना है ये तुम्हारा है, वो शजरे मुबारक ज़ैतूनिया है। तू शजरे तैयबा नहीं हो सकता बल्कि शजरे खबीसा है, शजरे मलऊना है। इमाम ने खिताब करते हुए, ये क्या तू अपना मुकाबला कर रहा है? तेरे बाप ने भी मुकाबला किया था। भाई इतना सुन ले, इतना सुन ले। मिन्नन नबीय्युल मुख्तार, नबी हम में से है। मिन्ना जाफर सादिक, मिन्ना नबी व मिन्ना सिद्दीक व मिन्ना तैयार व मिन्ना सिबता हादिहिल उम्मा व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिह व मिन्ना सय्यदत निसाइल आलमीन व मिन्ना महदी हादिहिल उम्मा। इमाम सज्जाद ने अपनी 6 फजीलतों के बाद फरमाया, तू अपना मुकाबला हमसे करता है? ज़रा सोच, नबी हम में से है, अली इब्न अबी तालिब हम में से हैं, जाफ़र हम में से हैं, हमज़ा सैयदुश शुहदा हम में से हैं, अल्लाह का शेर हम में से है, अरे जन्नत के जवानों के सरदार हम में से हैं, आलमीन की औरतों की सरदार हम में से है, अरे आखिरी मेहदी हम में से है। तू बता। मौला की अच्छा एक और खूबसूरत बात बताऊं, पूरी तारीख उठा के देखिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा। रसूलुल्लाह के जाने के फ़ौरन बाद उसी शहर में कुंडी लग गई, उसी शहर पे लिंटर भी पड़ गया।
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? उसी शहर के ऊपर लिंटर पड़ गया, कुंडियाँ लग गई और नमीदुनम क्या से क्या बनता चला गया, दीवारें भी बन गई। इसी तरीके से हजरत ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, तुम्हारी निस्बत मेरे नज़दीक वही है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मतलब ये था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? अली होता। पर रसूलुल्लाह के जाने के बाद फ़ौरन बदल गया। किसी साहब ने कहा अगर रसूल के बाद कोई नबी होता तो फला होता। मैं जुमले आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। कहने का मतलब बस इतना है, जितनी भी फजीलतें थी, हम जवानों के सामने मुस्कुराने के लिए कहता चलूँ, फजीलतें तो छोड़े, आज बेचारे कुछ हमारे बड़े बड़े नोहा खान हैं, उनके कोई नोहे नहीं बच रहे, तो हदीसों का हाल क्या होगा? नोहे नहीं बच रहे। अच्छा, मुफ्ती साहब ने फतवा तो लगा रखा, नोहे सुनना हराम। मुफ्ती साहब ने फतवा तो दिया, नोहे सुनना हराम। अब जरा कोई दूसरा फतवा लेके आए, नोहे सुन के चोरी करना कैसा है? यानी ये बोग़्ज़ की अलामत है, बोग़्ज़ की। मेरे पास वक्त कम है, बातें दो चार हैं, मैं पेश करता चलूँ। ये बोग़्ज़ की अलामत है। भाई मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास की फ़जीलत बयान की जा रही है, अगर तुम्हें फ़जीलत बयान करनी हो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ अपना लेके आओ, कुछ अपना लेके आओ। 1400 साल से शियों को परेशान करते चले जा रहे हो, कभी वो हदीस चोरी, कभी वो हदीस चोरी, कभी वो हदीस चोरी। जब हदीसें चुरा चुरा के पेट भर गया तो अब तुम नोहे चुराने लगे, अब तुम नोहे चुराने लगे। भाई ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, जाइए किसी के माई के लाल में दम हो तो ऐसी फजीलत लेके आओ। मैं बता रहा हूं, हदीसें चुरा के अली का मुकाबला बज़ाहिर तुमने कर लिया, फला हदीस उठाई अली की बराबरी कर ली, फला हदीस उठाई अली की बराबरी कर ली। जुमला अर्ज करूंगा, आखिर तक इस जुमले को महसूस कीजिएगा। हर जगह चोरी कर सकते हो, दम हो तो ऐसा शजरा ला के दिखाओ। सैयद सज्जाद ने फरमाया, यजीद सुन, अन अब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूँ, अन अब्नु मुहम्मद अल मुस्तफ़ा, अन अब्नु अली अल मुर्तज़ा, अन अब्नु फातिमा ज़हरा, अरे मैं ज़हरा का लाडला हूँ, लेके आओ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। कोई है जो दावा कर सके मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ? कोई है जो दावा कर सके मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ? हर जगह चोरी कर सकते हो, लेकिन शजरे में चोरी नहीं कर सकते। ये अहले बैत की सबसे बड़ी फजीलत है। किसी में मजाल नहीं जो ऐसा शजरा लेके आए। किसी ने मौला अली से भी कहा था, ए अली हमारा और तुम्हारा शजरा मिलता है। हज़रत ने ललकारते हुए कि लिखो और इसे बता दो, मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी हम में से था, नबूवत को झुटलाने वाले तुम में से थे। मिन्ना असदुल्लाह, अरे अल्लाह का शेर हम में से था, झूठी कस्में खाने वाला तुम में से था। बस जुमले सुनिएगा, मिन्ना सिबता हादिहिल उम्मा, या मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व मिनकुम सिबियतुन नार। अरे तू अपने शजरे का मुकाबला हमसे कर रहा है। अरे मेरे दो बेटे, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, अरे मेरे दोनों बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे तू अपने बेटे यजीद पलीत को ले जा। तू मुकाबला करेगा, तू मुकाबला करेगा। मिन्ना 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 सैयदता निसाइल आलमीन, अरे तमाम औरतों की सरदार मेरी ज़ौजा फातिमा है। मिनकुम हम्मालतुल हतब, अरे तुम में से वो तुम्हारी फूफी उम्मे जमील, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसके हाथ तोड़े जो रसूल पे कचड़ा फेंका करती थी।
हमसे मुकाबला कर रहे हो? इमाम हुसैन ने एक जुमला फरमाया था, इमाम हसन ने एक जुमला फरमाया था। जब यही साहब इमाम हसन से मुकाबला कर रहे थे, इमाम ने फरमाया बस इतना याद रखना, मेरी माँ का नाम है फातिमा, तेरी माँ का नाम है हिंदा। मैं इसके आगे बहस ना करना। अरे मेरी माँ जन्नत की जवानों की सरदार है, अरे तेरी वो है कि जिसने हमजा का कलेजा चबाया। तो हमसे मुकाबला करेगा? माशाअल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। अल्लाह इन तमाम हाथों को सलामत रखे। इमाम ने खुतबा दिया, खुतबा देते देते इमाम ने अपना हसब व नसब बयान किया कि सुनो, मन आरफनी फ़क़द आरफनी, तुम में से जो मुझे जानता है पहचानता है वो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं बताऊं। अरबनो हुसैन शहीद बे करबला, मैं हुसैन शहीद का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तदा का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। मौला ने सारे जब अपने हसब व नसब बयान किए, देखे जब तक वो फजीलतें गिनाते रहे इन्होंने खामोश नहीं किया, लेकिन जैसे ही मौला ने अपना शजरा सुनाना शुरू किया, आवाज़ आई सैयद सज्जाद को रोक दो भाई, क्योंकि पता था ये जो शजरा सुनाने जा रहे हैं लोगों की आंखों में आंसू आने लगेंगे। तारीख के अल्फाज हैं, जब सैयद सज्जाद ने दरबार में अपना शजरा सुनाया, लोग रोने लगे, चीखे मार मार के रोने लगे। आवाज़ दी मुअज्जिन को खड़ा किया जाए, अजान दी जाए, सैयद सज्जाद के खुतबे को रोका जाए। मुअज्जिन मेहराब में गया, अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद की, मौला ज़मीन पे बैठ गए, खड़े हुए कि बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उसने वहदहू ला शरीक की गवाही दी, मौला ने फरमाया मेरी जाने इस कलिमे तौहीद पे कुर्बान हो। बस जैसे इस जुमले पे पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हज़रत ने जैसे ही जुमला सुना मुअज्जिन की तरफ खिताब किया कि ज़रा ठहर जा, बैठ जा। लोगों की तरफ खिताब किया, अय्युहन्नास, ऐ यज़ीद अब ज़रा तू बता ये तेरा नाना है या मेरा नाना? बस मैं मसाइब की मंजिलों तक जा रहा हूँ, दोनों हाथों को बुलंद करके आखिर तक इमाम हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पे ये हमारा लब्बैक कहना। मैंने कहा था ना, हम अपनी हर अज़ा की हरकत के ज़रिए यज़ीद के गाल पे तमाचे मार सकते हैं। यज़ीद के गाल पे तमाचों के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत, यज़ीदियत, सुभान अल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे। बावाज़े बुलंद इमाम ज़माना की सलामती और हज़रत के ज़हूर में ताजील के लिए बावाज़े बुलंद सलावत हदिया फरमाए। मिट गया यज़ीद तेरा तख्त ताज, जिसे मिटाने आया था खुद मिट गया, निस्तो नाबूद हो गया। इमाम सज्जाद ने जुमले फरमाए थे, जब जनाब ज़ैनब को परेशान हाल में देखा,
अजब नहीं, जनाब ज़ैनब के ख्याल में कुछ जुमलात थे। मेरा भैया इतनी बेदर्दी से मारा गया, मेरे भैया पे रोएगा कौन, मेरे भैया की हिमायत कौन करेगा। जनाब ज़ैनब उस वक्त के माहौल को देख रही थी। कैसा माहौल था, कैसा दबदबा था। बाकायदा मैंने रिवायत में अल्फाज पढ़े, मैंने पहली मजलिस में जुमला बयान किया था, इर्तद्दन्नास बअदल हुसैन, हुसैन के कत्ल के बाद लोगों की अक्सरियत, तिहाई लोग मुर्तद हो चुके थे हुसैन के कत्ल के बाद। सज्जाद उस ज़ात को कहते हैं कि जिसने लोगों को इर्तिदाद से निकाला और हुसैनियत के रास्ते पे खड़ा कर दिया, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। जनाब सैयद सज्जाद ने जुमला फरमाया था, बहन ज़ैनब, फूफी ज़ैनब, आप घबराइए नहीं, ला यद्रुसु अथरुहु वला याफु रस्मुहु अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम। कुर्बान जाऊं सैयद सज्जाद के जुमलों पर क्या इत्मीनान है, क्या इत्मीनान है। गोया इमाम सैयद सज्जाद ने 1300 कुछ साल पहले इस मजमे को देखा था, इन लोगों को देखा था, इन आज़ादारों को देखा था। हज़रत ने फरमाया घबराओ नहीं, ला यद्रुसु अथरुहु वला याफु रस्मुहु अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम। अमा हुसैन तो छोड़ो, इनकी सारी कोशिशें हुसैन का असर मिटा नहीं सकती, असर मिटा नहीं सकती। अला कुरूरिल लयाली वल अय्याम, जब तक ये सूरज और चांद बाकी है हुसैन का नाम बाकी रहेगा। एक जुमला और हजरत ने फरमाया, अब आप किसी इंसान को यजीदी शक्ल में देखें, यजीदी चेहरे में देखें तो घबराएं नहीं। ये भी मौला की पहले से ही एक मौला का इशारा था। और उस जुमले पे गौर करें, माशाअल्लाह से उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमाएं। हजरत ने फरमाया वला यजतहिदन्ना अइम्मतल कुफ्र व अशियाउद दलाला, वला यजतहिदन्ना, नून ताकीद सकीला है। यह अरबी ग्रामर के हिसाब से इस्तिमरार का माना देता है। इस्तिमरार यानी हमेशा, हमेशा, हमेशा। इज्तिहाद कहते हैं कोशिश को। हजरत का जुमला क्या है, जुमलों पे गौर कीजिए, बोलिए ना बोलिए लेकिन पैगाम लेके जाइए। हजरत ने क्या फरमाया, वला यजतहिदन्ना अइम्मतल कुफ्र व अशियाउद दलाला, हर दौर में कुफ्र के इमाम, जलालत के फ़िरक़े, कोशिशें करने वाले हर दौर में कोशिशें करते रहेंगे। कैसी कोशिशें, फ़ी महवही व तत्मी से, इन आज़ादारियों को घटाने की और दबाने की। मौला की ज़मानत है, जब तक सूरज और चांद बाकी रहेगा हुसैन का नाम बाकी रहेगा। कोशिश करने वाले आज़ादारियों को टारगेट करेंगे, हर दौर में आज़ादारियों में इश्काल करके, आज़ादारियों को टारगेट करके आज़ादारियों को दबाने की, आज़ादारियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। या और अल्फाज मज़ीद वाज़ेह करूं, आपके इमामबाड़ों में बम लगा के दबाने की कोशिश करेंगे, आपकी मस्जिदों को वीरान करके दबाने की कोशिश करेंगे, आज़ादारों की टारगेट किलिंग कर कर के आज़ादारी रोकने की कोशिश करेंगे। हर दौर में ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सैयद सज्जाद का इत्मीनान याद रखना, मौला ने फरमाया ये कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रहेंगे। फला यज़दादु असरुहु इल्ला ज़ुहूरा व अमरुहु इल्ला उलुवा। अरे जितनी ये दबाने की कोशिशें करेंगे उतनी ये आज़ादारियाँ उरूज पैदा करेंगे। जितना ये दबाएंगे उतना नाम हुसैन जिंदा व आबाद रहता रहेगा। तुमने जितनी पाबंदियाँ आज़ादारियों पे लगाई उतनी ही ये अज़ाब बढ़ती चली गई। आओ लगाओ पाबंदियाँ, हर शय पे पाबंदी लगा के रोक सकते हो, लेकिन अज़ा ये सैयदुश्शुहदा को पाबंदियों के ज़रिए रोक नहीं सकते। जहाँ जहाँ आज़ादारियों पे पाबंदियाँ लगी वहाँ इनक़िलाब आया, तारीख़ गवाह है। और ये किसी हिंदू राइटर का बहुत खूबसूरत जुमला है। कहने लगे पूरी दुनिया की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं सारी भुला दी गई। भाई बादशाहों के किस्से पढ़े, रोमन कैथोलिक्स के ऊपर जब ये रोम के ऊपर हमला हुआ पूरे पूरे शहर को तबाह कर दिया गया।
सबको ज़बरदस्ती रोमियों को तलवारों की ज़ोर पे ईसाइयत की तरफ लाया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। इसी तरीके से हज़ारों कौमों पर बादशाहों ने हमले किए, लाखों लोग, हज़ारों लोग एक एक दिन में मारे। लेकिन क्या किसी की तारीख़ किसी को याद है? किसी का दिन किसी को याद है? लेकिन वाहिद एक हुसैन इब्न अली की अज़ा है, जैसे ही आशूरा आता है ऐसा लगता है कि आज ही हुसैन को कत्ल किया गया। ये इस्तिकामत की देन है, इस्तिकामत की देन है। जिस रोने को और जिस अज़ा को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अगर शियों ने आशूरा को ज़िंदा रखा है तो इस रोने के ज़रिए ज़िंदा रखा है, मातम के ज़रिए ज़िंदा रखा है। मैं अपनी हुकूमत से हाथों को जोड़ के कहूँगा, याद रखना, रोने वाली कौम कभी किसी हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं हो सकती। रोने वाली कौम कभी किसी हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं हो सकती। आज़ादार कौम अपने मुल्क की वफ़ादार कौम होती है। जिसने रोया इस्लाम को ज़िंदा किया, यकीन जाने इमाम हुसैन पे रो रो के, इमाम हुसैन की अज़ा बर्पा कर कर के आज हमने हुसैन और हुसैनियत को ज़िंदा व आबाद रखा है। और ये हमारी सीरत नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सीरत है। आप हम पे इशारे कर रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम रोते, ठीक है। रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? मैं मसहब बड़े मुख्तसर पढ़ूंगा क्योंकि मसहब पढ़ने की ताब मुझ में नहीं है। रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं रिवायत सुनाए देता हूँ, किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछिएगा। और रिवायत भी बीबी आयशा से है, ऐसा भी नहीं किसी और से हो कि जिसका आप इनकार कर सके। बीबी आयशा से रिवायत है, इमाम हुसैन जैसे इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कोई भी शख्स अगरचे थोड़ा मोड़ा बच्चे का फ्यूचर जानता भी हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो हाथ में लेगा, पहले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, नहीं आएगी? मुस्कुराहट आएगी। वाहिद तारीख़ का एक बच्चा जो अपने नाना की आगोश में गया, नाना ने आंखें खोली, पहली मर्तबा जब हुसैन को अपनी आगोश में देखा, फ़रक़रक़ ऐनाहु मिनद्दुमू, हुसैन को देखते ही आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। बीबी आयशा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बच्चा मुबारक होता है, रोने का सबब क्या है? हज़रत ने फरमाया, अभी अभी मुझे जबराइल ने खबर दी, ए अल्लाह के रसूल, हाज़ल हुसैन युज़बह कमा युज़बह, ए मेरे अल्लाह के रसूल, ये हुसैन इब्न अली है जिसे करबला में जलती हुई रेत पे 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़ब्ह कर दिया जाएगा। बस अज़ादारो, जिस तरह से आपने फ़ज़ाइल में मेरा साथ दिया, बस थोड़ा सा मसाहब में साथ दे। यकीनन ये सारे के सारे आज़ादार मौला सज्जाद को पुरसा देने के लिए आए। मैंने अभी मजलिस में जुमला कहा था, आप अभी सुनेंगे, आप सुनेंगे अकबर के कलेजे में बर्छी की आनी लगी, आप सुनेंगे इमाम हुसैन को कुंद खंजर से ज़ब्ह किया, आप सुनेंगे सैदानियों को बाज़ार शाम, बाज़ार कूफा में बेमकनो चादर घुमाया गया। आपने जैसे ही सुना, आपकी आंखों में आंसू आ गए, सैदानियों की आंखों में आंसू आ गए, ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझसे सवाल ना करना, 40 बरस सैयद सज्जाद खून क्यों रोते रहे? अरे ज़रा तसव्वुर करो, तुमने सुना ये हाल है? अरे जिसने देखा हो, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए।
जिसने अपनी आंखों से हुसैन को ज़ब्ह होते देखा हो उसका हाल क्या होगा। जब किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा कि मौला कोई एक हादसा बताएं जिसने आपको बड़ी अज़ियत पहुंचाई हो, मौला सज्जाद ने फरमाया मेरी हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में तौक था, कमर में लंगर था। अरे मैं बीमार था, मैं लाचार था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरे पैरों में छोटे छोटे से आंवले थे, उन आंवलों में नन्हे नन्हे से कांटे थे। जब मैं चलता था मेरा चलना दुश्वार था। मैंने चाहा कि उन कांटों को अपने पैरों से निकालूं, लेकिन कांटों को निकाल ना सका। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा नन्हे नन्हे बच्चों की हाथों की रसन खोली गई। अब जो रसन खोली गई मैं देख रहा था, एक 4 साला बच्ची रसन खुलते ही मेरी तरफ दौड़ती हुई आई, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ा, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कांटों को निकाला। जैसे ही कांटों को निकाला सज्जाद तड़प गया। अरे शाम गरीबा, जब ये बच्ची दामन में आ मातम, अरे इस बच्ची के दामन में आग है, पैरों में कांटे हैं, लेकिन सज्जाद मदद नहीं कर सकता। सज्जाद मदद नहीं कर सकता। कहते जब भी मौला किसी बाजार से गुजरते थे ना, तो बाजार में जो भी कसाब हुआ करते थे वो अपने अपने गोश्त पे कपड़ा डाल लिया करते थे। एक दिन मौला सज्जाद का किसी बाजार से गुजर हुआ, एक कसाई अपने गोश्त पे कपड़ा डालना भूल गया। मौला की जैसे उस गोश्त पे नजर पड़ी, मौला जमीन पे बैठ गए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरे सलाम हो करबला के बेगोरो कफन लाशों पर, सलाम हो हुसैन के बुरीदा बदन पर। जैसे ही कसाई ने देखा कपड़ा डाला, इमाम ने कसाई को बुलाया कि छोड़, अब तूने नहीं डाला नहीं डाला, लेकिन मुझे करबला के बेगोरो कफन लाशें याद आ गए। मेरे तुझसे कुछ सवाल है। पहला सवाल, बस मैं यहीं पे मसाइब ख़त्म करूँगा, मैं शहादत नहीं पढ़ूँगा। शेख जाफ़र शूश्तरी ने जुमला फरमाया था कि उस इमाम की शहादत कब हुई, कैसे हुई, क्या बताई जाए जिस इमाम ने रोज़े आशूरा ही अपनी जान दे दी हो। वो जो इमाम सज्जाद को जहर देने आए थे ना, मैं उनसे कहूँगा लाइन मरे हुए को कैसे मार सकते हो। अरे जिसने अकबर के कलेजे में बर्छी देखी हो, जिसने अपने बाबा को बेगोरो कफन देखा हो, जिसने अपने बाबा को शहीद होते हुए देखा हो, कि जरा इधर करीब आ, तूने जब इस जानवर को ज़ब्ह किया कि तमाम शराइत पे अमल किया कि मौला मैंने शराइत पे अमल किया कि पहली शर्त क्या तूने ज़ब्ह करते हुए इस जानवर को पानी पिलाया। मौला हाँ पानी पिलाया। शरीयत मुस्तफ़वी में है कि जानवर को ज़ब्ह करने से पहले पानी पिलाओ। कि तूने इसे ज़ब्ह करते हुए दूसरे जानवरों से छुपाया कि मौला हाँ मैंने दूसरे जानवरों से छुपाया। कि ज़रा बता जब तूने इसे ज़ब्ह किया तेरा खंजर तेज़ था। मैंने कहा था ना मेरी आवाज़ साथ नहीं देगी, लेकिन जुमले आखिरी पहुंचा रहा हूँ कि मौला जब मैंने ज़ब्ह किया मेरा खंजर भी तेज़ था। जैसे ही सुना करबला का रुख किया, ऐ मेरे गरीब बाबा, ऐ मेरे मजलूम बाबा, आपको ज़ब्ह किया पानी न दिया। अरे ज़ब्ह किया वो शिम्रो जालिसून अला सदरे। अरे शिम्र बैठा, ज़ैनब देख रही है, अरे कुंद खंजर है, गला कट रहा है, फातिमा आवाज दे, ऐ शिम्र मेरे बच्चे को ना चक्की हाफिज भी
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره.